नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुनील आपके सामने इन वीडियोस के माध्यम से एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। मुझे ऑफलाइन कई मैसेज और फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं और मेरे स्टूडेंट्स हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ऑफलाइन इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाते हो, पढ़ाते हो, डे टू डे लाइफ में, रिलेशनशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस कितने अच्छे से काम करता है ये आप हमें बताते हो। क्यों ना आप वीडियो सीरीज़ बनाओ और आपकी बातों का लाभ यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें और उसके बेनिफिट्स पूरी दुनिया को बताओ। तो इसी रिक्वेस्ट को मानते हुए मैं ये वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ आपके रिश्तों में बढ़ोतरी लाने के लिए, प्यार मोहब्बत और अच्छे से बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद है ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोबारा मैं आपका सुनील बहुत स्वागत करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि रिश्ते अच्छे क्यों नहीं चल पाते? क्या लगता है आपको? जबकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी या फिर कपल्स एक दूसरे से सच्चा प्यार तो करते हैं, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उन दोनों में गलतफहमियां भी हो जाती है और धीरे धीरे ये रिपीटेटिव थिंग्स की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से धीरे धीरे उन दोनों के रिश्ते में एक दूरी सी आ जाना शुरू हो जाता है, एक दूरी सी बन जाती है। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होना उस रिश्तेदारी में या फिर उन दोनों में, है ना? तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना। जी हाँ, ना यह कोई किताबी थ्योरी नहीं है, ये हर उस पल की कहानी है जब हम किसी अपने से बात करते हैं या फिर बात नहीं कर पाते। एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। कल्पना कीजिए, पत्नी सुबह से थकी हुई है, बच्चे को भी संभाल रही है और वर्क फ्रॉम होम के वजह से ऑफिस का भी काम कर रही है। अब पति ऑफिस से आता है और बोलता है, तूने चाय नहीं बनाई अब तक? तो पत्नी का गुस्सा तुरंत फूट जाता है और बोलती है, तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं दिन भर से क्या कर रही हूँ? बच्चे को भी संभाल रही हूँ, ऑफिस का काम भी कर रही हूँ और घर का भी काम कर रही हूँ। अब सही तरीके से सोचे दोस्तों, देखें इस चीज़ को, तो दोनों ही गलत नहीं हैं। पति भी थका है और पत्नी भी थकी हुई है, लेकिन किसी ने किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करी, बस अपनी सुना दी, है ना? वही पति अगर इस चीज़ को कुछ इस तरह से कहता, पोलाइटली, प्यार से, देखो मुझे लग रहा है तुम बहुत थक गई हो, थकी सी लग रही हो, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे काम में कुछ मदद कर दूं क्या? तो यकीन मानिए, पति के इतने कहने से ही पत्नी की 99% थकान जो है वो भाग जाती, दूर हो जाती, बल्कि उसे अपने पति पर और ज़्यादा प्यार आ जाता। हो सकता था वही पत्नी हंसकर बोल के, नहीं नहीं रहने दीजिए, आप अभी भी आए हैं, आप भी थक गए होंगे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तो बेसिकली ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का कमाल है ना? तो इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत रिश्तेदारी में क्यों है? क्योंकि देखिए, हर रिश्ता जो है वो सिर्फ शब्दों से नहीं चलता, वो चलता है भावनाओं की समझ पर। अब इसमें भी EQ यानी कि इमोशनल क्वोशंट कैसे आता है और आपको वो एग्जैक्टली क्या सिखाता है? इमोशनल क्वोशंट सिखाता है कब चुप रहना है, कब सुनना है और कब सिर्फ अपने पार्टनर को गले लगाना है ना? ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं दोस्तों, लेकिन उसका टाइमिंग, उसकी सिचुएशन बहुत परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या बदलता है? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस से गलतफहमियां कम होती है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, समझदारी बढ़ती है और प्यार और गहराता है। तो आपके लिए मेरा एक संदेश है यहाँ पर, अगर आप भी अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना और अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और इस पूरी सीरीज़ में मैं आपका सुनील आपके साथ मिलकर यही करने वाला हूँ। हर एपिसोड में हम बात करेंगे छोटे छोटे झगड़ों की, बड़ी वजहों की और उन हल्के पलों की जो रिश्ते गहरा कर सकते हैं, गहरा कर देते हैं।
आज की सारी बातें अगर आपको रिलेवेंट लगी हो, अपने सिचुएशंस या फिर हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए क्या आप ये सीरीज़ कंटिन्यू देखना चाहते हैं। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि यार थोड़ा अगर समझदारी से काम ले लेता या फिर मैं थोड़ा सा बात ठीक से कर लेता तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती और रिश्ता हमारा बच जाता। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत कोचिंग अगर लेना चाहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी पे और उसकी मदद से आपके रिलेशनशिप में आप कैसे प्यार दोबारा पा सकते हैं, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में क्लैरिटी कॉल बुकिंग का लिंक मैं दे रहा हूँ। उसी के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे रहा हूँ, जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ हम बात करेंगे जब गुस्सा रिश्ते को खा जाता है तो उसे कैसे संभालें। तब तक के लिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। साइनिंग ऑफ, आपका सुनील।